नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों पीजीएम इंडिया मिड कैप वर्सेस एक्सिस बैंक मिड कैप फंड के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको डिटेल एनालाइज करके बताऊंगा इन दोनों फंड के अंदर कौन सा अच्छा फंड है, किसमें आपके पैसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट की एसआईपी करते हैं तो आपको कितना रिटर्न यहाँ से इन फंड में मिल सकता है और कौन सा फंड आपको यहाँ पे बेटर रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप वर्सेस एक्सिस मिड कैप फंड में से कौन सा फंड यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता आया है अभी तक और किसने ज्यादा रिटर्न्स बना के दिया है। तो दोस्तों इस तरीके की रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ग्रो ऐप का। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो मोबाइल लिए है और दोनों के अंदर मैंने ग्रो लॉगिन कर लिया। एक फोन के अंदर हम लोग पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को देखेंगे और एक मोबाइल के अंदर हम एक्सिस मिड कैप फंड को यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए यहाँ पे आपको आ जाना ग्रो के अंदर, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन मिलता है, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। देखिए मैंने दोनों के अंदर म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको उस फंड का नाम डालना है जिस फंड को आप यहाँ पे रिसर्च करने वाले। देखिए मैं यहाँ पे एक्सिस डाल देता हूँ तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड आ चुका है और इस मोबाइल के अंदर डाल लेता हूँ मैं पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो यहाँ पे दोनों फंड मेरे सामने आ चुके हैं और अगर मैं यहाँ पे इनके 3 साल का रिटर्न देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप ने 27% का रिटर्न दिया 3 साल के अंदर। यहीं पर हम लोग पीजीआईएम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इसने रिटर्न निकाल के दिया अराउंड 39% के समथिंग। अगर मैं यहाँ पे 5 साल के रिटर्न लगाता हूँ कि 5 साल में किसने बेस्ट परफॉर्म किया तो यहाँ पे आप 5 साल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी पीजीआईएम इंडिया जो है काफी अच्छे रिटर्न दे रहा है 5 साल के अकॉर्डिंग में। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे इसने 19% के समथिंग दिए बट इसने 20% के अबव दिए, यानी पीजीएमआई इंडिया अभी अच्छा फंड यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि जब भी आप रिसर्च करें तो आपको ऑल टाइम के ऊपर हर म्यूचुअल फंड को लगाना है। यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी होती। सबसे पहले यहाँ पे आपको इसका लाइफ साइकिल देखना होगा, यानी कि फंड कब से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इस फंड का देखेंगे, ये फंड 2013 में स्टार्ट हुआ और इस फंड का भी आप देखेंगे पीजीएमआई इंडिया का, ये भी 2013 में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो इक्वल रिटर्न्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1884 और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1885 का रिटर्न। देखिए ज्यादा रिटर्न्स के अंदर अगर करेंगे तो यहाँ पे इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो और यहाँ पे कुछ चीजें हमको देखनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिसेंट एनवी का प्राइस बात करूँ तो अराउंड 84 रुपए के करीब है। और यहाँ पे अगर पीजीआईएम इंडिया की बात करो तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका 52 एनवी का प्राइस चल रहा है। के बाद यहाँ पे अगर आप इसके स्टार रेटिंग देखेंगे तो इसकी 5 है और इसकी यहाँ पे 4 है। तो ये इस फंड का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट स्टार रेटिंग इतनी भी कम नहीं है कि इसकी यहाँ पे 5 और इसकी 2 दिख रहे हो। तो स्टार रेटिंग से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक्सेस के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आप 100 रुपीज से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यही अगर आप यहाँ पे पीजीएमआई इंडिया के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए से अपनी एसआईपी करनी होगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों इनका मार्केट कैप, यानी कि फंड का जो साइज है कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं पीजीएमआई इंडिया की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप काफी कम है, एक्सिस मिड कैप का डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि फंड साइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोगों का ज्यादा ट्रस्ट आ रहा है एक्सिस मिड कैप फंड के साथ। अभी हमको थोड़ा सा और नीचे जाना होगा, यहाँ पे हमें और कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीएमआई इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 70 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट है। यही अगर आप एक्सिस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 61 कंपनीज के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। एसआईपी और वन टाइम आप यहाँ पे दोनों कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको अपने हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट के आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वन टाइम को आप अवॉइड कीजिएगा। आप एसआईपी के साथ यहाँ पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिएगा, इसके काफी अच्छे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों अभी तक तो हमने देखा कि एक्सिस बैंक अभी यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स पे आऊँ तो रिटर्न्स के मामले में देखेंगे तो 1% रिटर्न्स का यहाँ पे अंतर है। तो अभी मैं मार्केट कैप देखो तो उस हिसाब से मुझे एक्सिस बैंक यहाँ पे अच्छा लग रहा है। के बाद यहाँ पे 70 कंपनी के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पे कंपनियां देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेनली आपको स्टार्टिंग की 4 से 5 कंपनियां देखनी होगी। जैसे कि आप जुबिलेंट फूड वर्क देखेंगे तो 3% के अबव इसमें स्टेक है। यहाँ पे केमिकल की कंपनी आती है नवीन फ्लोरोक्यून, तो इसके अंदर 3% का स्टेक है। उसके बाद यहाँ पे कोई मिल आती है उसका 3% है। के बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस है, इसमें भी 3% का स्टेक है। यानी ये मेनली 4 कंपनी के अंदर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक्सेस का देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं होल्डिंग ओपन करूंगा तो ये लोग यहाँ पे देखिए फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, फाइनेंस पे। यानी सबसे ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट चोला इन्वेस्टमेंट का एक स्टॉक है, काफी अच्छे उसने रिटर्न दिया, उसके अंदर है। नीचे आप देखेंगे तो ये टूरिस्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी द इंडियन होटल कंपनी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस में देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, यानी यहाँ पे चौथा स्टॉक आएगा सुप्रीम इंडस। तो ये कंपनी ने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए। तो आप इस फंड का डायरेक्टली मूव समझ रहे होंगे तो ये यहाँ पे फोकस कर रहा है फाइनेंस के अंदर। ये यहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब अलग अलग सेक्टर में पैसे यहाँ पे लगा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको किसी भी फंड को एनालाइज करना है। आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए होल्डिंग एनालिसिस का पेज
पेज आता है। आप इसके दोनों ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए मैंने जैसे ही बताया इस फंड ने भी फाइनेंस में पैसा डाला, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका स्टेक 16% है, बट इसका देखेंगे आप एक्सेस का तो यहाँ पे ये 19% के समथिंग है। उसके बाद दूसरा इनका सेक्टर है केमिकल, तीसरा आता है, चौथा है ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे भी आप ऐसे देख सकते हैं इनका सेक्टर आता है कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर। तो ये मेनली 4 सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेनली इसके अंदर ये लोग 4 सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ आ गई हो। उसके बाद यहाँ पे एक मैटर आता है एक्सपेंस रेशो एग्जिट लोड देन टैक्सेस, यानी कि जब आप यहाँ पे बीच में एग्जिट करेंगे तो आपको कितने चार्ज लगेंगे। दोस्तों ये मेन चीज होती है, आपको हमेशा चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ओपन करूंगा, जैसे ही ओपन कर रहा हूँ तो इसका एक्सपेंस रेशो आ जा रहा है। अभी मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशो आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका एक्सपेंस रेशो अगर पीजीएमआई इंडिया की मैं बात करूँ तो 0.42 है, और यहाँ हम लोग यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे इनका एक्सपेंस रेशो आ रहा है 0.55, यानी इसका एक्सपेंस रेशो ज्यादा है। मैं एग्जिट लोड की बात करूँ तो यहाँ पे 10% एग्जिट लोड है, और यहाँ पे अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूँ तो काफी कम एग्जिट लोड मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगी, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, टैक्सेस, तो ये सभी म्यूचुअल फंड के अंदर सेम ही होते हैं। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। नीचे इनका एक पेज आता है फंड मैनेजमेंट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ये फंड मैनेजर्स का इसके अंदर डाटा रहता है, यानी आपको यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो आपका फंड मैनेजर्स है उन्होंने अपना क्वालिफिकेशंस क्या रखा है, फास्ट के अंदर कितनी कंपनियों के अंदर वो काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर 3 फंड मैनेजमेंट है, इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 फंड मैनेजर्स है। तो व्यू डिटेल्स के ऊपर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे उनकी डिटेल सारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये मेनली चीजें आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों फंड को देख लिया अच्छे से। अभी यहाँ पे बात आती है कि मुझे कौन सा फंड अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रिटर्न सेम है, बट अगर मैं एक्सपेंस रेशो देन एग्जिट लोड की बात करूँ तो पीजीएमआई इंडिया अच्छा है। बट यहाँ पे अगर दोस्तों आप फंड का साइज देखेंगे तो ये मुझे यहाँ पे रोक रहा है कि भाई जो फंड का मार्केट साइज है वो काफी यहाँ पे कम है, यानी 8,550 करोड़ रुपए इनके पास है। बट अगर मैं एक्सिस बैंक यहाँ पे इनका फंड साइज देखूँ तो दोस्तों काफी बड़ा है, यानी कि ये फंड मुझे दे रहा है ट्रस्ट। और यहाँ पे अगर काफी सारी चीजों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी आप देखेंगे दोनों फंड के अंदर ज्यादा यहाँ पे चीजें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज आता है एक्सपेंस रेशो, तो वो एक्सेस का ज्यादा है। बट अगर मैं सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पे एक्सिस बैंक मिड कैप फंड अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो फंड का साइज है वो मुझे सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं तो दोनों में से आप किसी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों के अंदर इक्वल है। बस मुझे यहाँ पे एक्सिस मिड कैप ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि आप अगर इन फंड के अंदर एसआईपी करेंगे तो कौन सा फंड आपको कितना रिटर्न बना के दे सकते। मैंने अपने दोनों मोबाइल के अंदर एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए मैं एसआईपी ओपन करूंगा, यहाँ पे भी मैं एसआईपी ओपन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक रेंडम अमाउंट 2,500 रुपए, और अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं तो अराउंड आप भी कोशिश कीजिएगा कि 2,000 ऊपर का अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे भी देखिए मैं 2,500 रुपए डाल दूंगा। अभी हम लोग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसने कितना रिटर्न दिया है 18.85। तो यहाँ पे देखिए 18.85 मैंने डाल दिया, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 18.84 का इसका रिटर्न है। मैं एक बार और चेक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन में 20 साल का डालूंगा, इसके अंदर भी मैं 20 साल का डालूंगा। यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेट करूंगा, देन यहाँ पे भी मैं कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए। यहाँ पे दोस्तों इस फंड के साथ अगर मैं पीजीएमआई इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट आएगा 60,48,269 आएगा। इस फंड के अंदर आप जाते हैं एक्सेस के साथ तो यहाँ पे आपका रिटर्न आएगा 60,38,350 रुपए आपके पास रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे आपको बीजीएमआई इंडिया के साथ थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट इनका मार्केट कैप काफी कम है। तो इस बात को भी हमें अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर किसी फंड का मार्केट कैप कम रहता है तो जब फंड जब बार्गेनिंग करता है कोई भी कंपनी से, जब वो बार्गेनिंग करता है तो कंपनी को वहां पे उनकी बात माननी पड़ती है और थोड़े से हमें डिस्काउंट के ऊपर स्टॉक मिल जाते हैं। तो ये एक जो बड़ा फंड रहता है उसके पास ये पावर रहती है कि वो प्राइस को थोड़ा सा डाउन करा सके। उसके बाद 20 साल के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल वेल्थ मेरे पास हो जाएगी 66,48,269 रुपए। इस फंड के साथ भी आप देखेंगे तो 66,38,350 रुपए। तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में आप देखेंगे तो थोड़ा सा 0.1 के समथिंग आप कह सकते हैं। पीजीएमआई इंडिया यहाँ पे बेटर है, और यहाँ पे अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक्सेस मिड कैप ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इनके पास दोस्तों बार्गेनिंग पावर है, और जिसके पास बार्गेनिंग पावर है वो अपने रिटर्न भी फ्यूचर्स में बढ़ा सकता है। तो दोस्तों अगर मैं मेरे ओवरव्यू की बात करूँ तो मुझे एक्सेस मिड कैप फंड ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी इन दोनों फंड से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनवर रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।